वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में। आप सब कैसे हो? आप सब खुश रहो, हंसते रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मैं आज मिडिल क्लास का एक ट्रैप लेके आई हूँ। ये मिडिल क्लास होता क्या है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल ये मिडिल क्लास वर्ड बोले या मिडिल क्लास लोग बोले या जो भी बोले, इससे हो गया है। लोग उठना ही नहीं चाहते हैं। लोग समझते हैं मिडिल क्लास वाले हैं, इसीलिए हमको ज़्यादा तकलीफें होती है। लेकिन रियलिटी क्या है ये नहीं किसी को पता है। मिडिल क्लास होता क्या है ये किसी को पता नहीं है। मिडिल क्लास हम लोग बना देते हैं। कोई भी किसी तरह के लोग क्यों ना हो, वो अपने आप को मिडिल क्लास समझ के अपने आप को समझिए तो एक खाई में ढकेल देते हैं। पर ये सच्चाई नहीं है। आजकल खास करके भारत की बात करूँ तो 2% मिडिल क्लास है। यानी उनका इनकम सालाना 6 से 7 लाख अगर है तो वो मिडिल क्लास में काउंट होते हैं। लेकिन आप पूरी तरह से गलत फहमी में मत रहो। 1% की बात कर रहे हैं। अगर आपके परिवार में 4% है, मियाँ बीवी बच्चे हैं, बच्चे तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन हाँ पत्नी हस्बैंड वाइफ तो कर ही सकते हैं। अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो आपका मंथली इनकम कितना होगा? अगर आप 40,000 1% कमा रहा है तो ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसको डिवाइड करो 4 पार्ट में, क्या निकल के आता है? 40,000 का 10,000। तो जो 10,000 कमा रहे हैं क्या वो मिडिल क्लास में? बिल्कुल नहीं, वो लोअर क्लास में है। मिडिल क्लास में भी 2 पार्ट्स होते हैं, अपर और लोअर। तो जो 40,000 के पर मंथ कमा रहे हो 1%, फिर भी वो लोअर ही कहलाएंगे। उसके लिए उनको लाख 1.5 लाख का मंथली कमाना होगा पर पर्सन। अभी भी पर पर्सन की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि घर का एक मेंबर कमा रहा और 4 मेंबर खा रहा, उसमें नहीं काउंट होता है। और सबसे बड़ी हम लोगों की मानसिकता क्या है पता है? हमारे बाप दादा जो भी कमाते थे वो अगर 25,000 30,000 कमाते थे और हम लोग अगर लाख रुपए के महीने कमाने लगे तो हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ी बात हो गई, हम लोग कर लेंगे, सारी चीज़ कर लेंगे, उनको भी देख लेंगे, बच्चों को भी देख लेंगे, अच्छी से अच्छी पढ़ाई भी दे सकते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं। पर कभी आपने ये गौर फरमाया कि जब वो 20 से 25,000 कमा रहे थे उस समय की महंगाई क्या थी? 2 रुपये की भी दूध आती थी, पैसे की भी दूध आती, बहुत तरह के। और अभी तो 50 55 60 70 80, मतलब क्या लेवल पार किया, उसका कोई लिमिट नहीं है। सिंपल सी दूध की बात करें, बाकी और चीज भी देखोगे तो उनके समय और हमारे समय में आकाश जमीन का अंतर है। हमारे बच्चे के समय में ये भी बहुत ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा, क्योंकि हम ही लोग जब शुरुआत करते हैं उस समय जो भी कुछ लेते हैं, उसके बाद 10 साल 5 साल गुजरने के बाद जो सामान परचेज करते हैं तो उसमें कितने की अंतर आ जाती है। और उस अंतर को चाह के भी हम लोग कम नहीं कर सकते, सिर्फ बोल के रह जाते हैं। तो अब आपको बात समझ में आई मोटा मोटी कि मिडिल क्लास होते क्या है। हम लोग मिडिल क्लास नहीं, हम लोग लोअर क्लास के लायक है। लेकिन हम लोग अपने शान वान आन के चक्कर में मिडिल क्लास करके रटते रहते हैं। और सबसे बड़ी खासियत लोअर क्लास की क्या पता है? आपके पास जो है वो भी उसके पास है, फिर वो मिडिल लोअर कैसे हुआ? उसे तो मिडिल में रहना चाहिए, स्वाभाविक है। एक काम वाली को ही देखो, आप 1,000 रुपया में उसको रखे हो, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसका 4,000 तक हो गया। उसका पति भी कहीं जॉब कर रहा है, वो 4 घर काम भी कर रही है, तो उसका इनकम क्या है? उसका इनकम हमसे ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? ईगो। किसी के पास कुछ हो या ना हो, उससे तो बीच में लाना है। सबसे बड़ी समस्या यही हो चुकी है आजकल के जनरेशन की, या जो भी कहूं मैं, जो भी कहूं वो कम ही है। आजकल अगर कोई शिक्षा देता है तो लोग उसके लिए ये कह देते, क्योंकि दिमाग आलसी हो चुका है ना, कि अरे ये तो शिक्षा, बड़ा ज्ञान तो बहुत दे रहा है, अपने लिए क्या किया? मानती हूं अपने लिए कुछ नहीं किया, मैं भी ज्ञान तो दे रही हूं आपके लिए, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर भी मैं बैठी हूं आपको ज्ञान देने के लिए। जरूरी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं उसमें सक्सेस ही हो जाए, लेकिन कोशिश तो मैंने किया। मैं अपने आप में यही सबसे बड़ी बात समझती हूँ। आज मैंने कोशिश किया, कल इससे भी बेहतर होगा।
क्योंकि आज मैं आपको वीडियो के जरिए बता रही हूँ, कल इसी टॉपिक पे बार बार चर्चा नहीं करूंगी ना, क्योंकि मैंने इस चीज़ों को अनुभव किया है। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ उसको अनुभव करने के बाद ही लोगों तक शेयर करती हूँ, क्योंकि जब तक आप उससे जिएगा नहीं तो दूसरे को क्या समझाइएगा। अगर मैं कोई भी अच्छी ब्रांडेड, आजकल तो ब्रांडेड लग गया, हर चीज़ों में ब्रांडेड लग गया है, खाना पीना हर चीज़ में लोग कहीं पॉटी में भी ब्रांडेड लगा दें, सबसे बड़ा समस्या ये हो गया है। तो जिस ब्रांडेड का मैंने यूज नहीं किया है और अगर उसके बारे में मैं आपको बढ़ा चढ़ा के बोलूँगी ऐसे है वो ऐसे है, तो ये क्या होगा, झूठ होगा ना। आप एक दिन करोगे, दूसरा अगर उसे यूज करेगा तो उसे समझ में आएगा कि तो झूठ बोल रहा है, वो नहीं सुनेगा। लेकिन जिस चीज़ों को आप अनुभव किए हो उन चीज़ों के बारे में आप सच्चाई बता सकते हो। भले ये हो सकता है कि आप जो बता रहे हो फिर दूसरा कुछ और उसका अनुभव कर रहा है, वो अलग बात होगा, लेकिन आपकी बातों में सच्चाई है तो दूसरे को थोड़ा बहुत तो वो सही लगेगा ही लगेगा। वही बात है कि हम लोग मिडिल क्लास है नहीं, लोअर भी नहीं है, हम लोग लोअर क्लास, लेकिन बड़े घर से हैं, अच्छे घर से हैं, बस मेंटेन करने के चक्कर में हम लोग अपने आप को ही कुएं में ढकेलते जा रहे हैं। हम लोग अपनी परिस्थिति को खुद खराब कर रहे हैं। अभी की मानसिकता क्या है बताऊं? लोग ये कहते हैं कि पैसा इनकम बढ़ता है तो खर्च भी बढ़ते, क्यों? ऐसा क्यों होता है? इनकम बढ़ते तो खर्चे नहीं बढ़ते, हमारे मन बढ़ते हैं। आप जहां, मैं कम की बात करती हूँ क्योंकि सभी की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं रहती। अगर मैं 40, 50, 60, 70, 80, 90 की बात करूँगी तो शायद नीचे जो मेनली मेरा जो मकसद है कि मैं नीचे से लेके ऊपर चलूँ। ऊपर वाले को तो समझाने वाले लाखों पड़े हुए हैं, लेकिन नीचे वाले को देखने के लिए बहुत कम लोग हैं। तो मैं 10,000 तो मैक्सिमम लोग कमाते ही हैं। अब कुछ इधर उधर की बात मैं नहीं कहूँगी, लेकिन 10,000 और कमाना भी चाहिए। 10,000 आजकल के युग में अगर नहीं कमा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वो समझिए अपने आप को बस झोंक रहे हैं। आप एक काम वाली को रखते हो और उसे नहीं निकाल पाते, वो अगर पैसा बढ़ाने की बात करती है तो आप कहते हो कि मैं नहीं बढ़ा के दूंगी, तो वो आपको धमकी तक दे के जाती है, लेकिन आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। लेकिन आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखे हो? अगर हम इस जगह पे नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा, ये मेरा क्या होगा शब्द जो है ना, यही हम लोगों को डुबो देता है। आप जिस भी जगह पे जाते हो वहां पर अगर आप अपने आप को कम आंकते हो तो आपकी तरक्की बिल्कुल नहीं होगी। तो हम वो काम वाली से भी गए गुजरे हैं और लोग क्या कहते हैं, ये तो काम वाली है। अरे हमारी मूर्खता है, वो काम वाली नहीं है, हमसे भी बेहतर जिंदगी है उसके पास घर है, गाड़ी है, टीवी है, मोबाइल है, जो हम लोग के पास भी है। दिक्कत क्या है, हम लोग उसको देखते हैं, अरे वो बहुत अच्छा गाड़ी से चल रहा है, एक्सयूवी से चल रहा है, तो हमें भी वही गाड़ी चाहिए। ये मानसिकता जो है हमें ले डुबाता है। हम लोग उसके लिए लोन लेते हैं, लोन के चक्कर में फंसते हैं, उसको देते रहते, तो ये तो खर्चा बढ़ेगा ही भाई। ये तो आपकी कमाई नहीं, आपकी मूर्खता बढ़ रही है। कमाई तो बढ़ गई पर खर्चे नहीं बढ़ा रहे हो, आप अपनी मूर्खता को बढ़ावा दे रहे हो। लेकिन वो क्या करती है, उसका किसी भी तरह जोड़ के एक चीज समझ लो कि हम लोग के पास अभी भी घर नहीं है। मिडिल क्लास वालों के पास बहुत सारे ऐसे आदमी जिसके पास घर नहीं है, लेकिन उसके पास घर है, क्योंकि उसे ये नहीं है कि बहुत अच्छा ही होना चाहिए, घर होना चाहिए। तो वो घर होना चाहिए ये सोच के घर लेते हैं। तो एक ना एक दिन अगर घर लिया है तो फिर उसको बढ़ाएंगे भी ना, उसके बाल बच्चे आएंगे तो वो नए तरीके से नए मॉडल से बनाएंगे, अगर वो रहेगा तब ना। और हम लोग अच्छा ले सोचने के चक्कर में कभी कुछ कर ही नहीं पाते। सबसे बुरी बात तो यही है। और दूसरों को दिखावे के चक्कर में हम लोग इतने फंसते जाते कि अपने आप को ही डुबो देते हैं। बचपन में कहानी सुने हैं ना, बचपन में कहानी तो नहीं कहेंगे, कहावत ही कहेंगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि वो तुम्हारा दोस्त है, वो कुआं में कूद जाएगा, तुम ही जाके कूद जाओ। बात तो वो बहुत लाख टके की बोल रहे थे, लेकिन हम लोग क्या करते थे, समझते नहीं थे। लेकिन आज इसे समझने की जरूरत है। अगर अभी आपको कोई ये कह रहा है कि देखो वही इतना इसका कमाई बढ़ गया, लेकिन फिर भी वही बाइक, जबकि आपकी बाइक की कंडीशन बहुत अच्छी है, आप उसको अच्छे से चला सकते हो। अभी तक आप बाइक ही चला रहे थे ना, ऐसा तो नहीं था कि आपके पैसे लगे तो आपके बाइक हवाई जहाज बन जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना।
फिर ख्वाब क्यों लंबे देखने लगते हो? पहले इनकम बढ़ा लो, इनकम बढ़ेगा तो ख्वाब खुद व खुद बढ़ेगा। इनकम तो बढ़ाते नहीं है, बस ख्वाब बढ़ा लेते लंबे चौड़े। अरे बाइक से कैसे चलूंगा, लोग कहेगा कि अरे इतने बड़े आदमी है, वो देखो बाइक से चल रहा है, गाड़ी से चलना चाहिए। अरे लोग आपको बेवकूफ समझ रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, तो आप बेवकूफ बन जाओगे। और वही लोग, जो लोग आज आपको बेवकूफ बता रहे हैं, वही लोग अगर आप रोड पे चले आओगे तो वही लोग वो भी बोलेंगे कि अगर इसके पास नहीं था तो इतना करने की क्या जरूरत थी। तो आप अपने आप को सुनो, दूसरे की मत सुनो। और सबसे बड़ी बात, आपके पास अगर पैसा होगा, इनकम होगा, उसको आप सेव करके रखोगे तो आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। क्योंकि अब हर चीज की पढ़ाई की, हर चीज की लिमिट क्रॉस होते जा रही है। और सबसे बड़ी मूर्खता आप लोग किस चीज में करते हो पता है? एजुकेशन में। अब एजुकेशन इतना महंगा हो गया है जो आप कुछ नहीं कर सकते हो। एजुकेशन के मतलब बच्चे का स्कूल कैसा होना चाहिए, बच्चे को किस तरह के स्कूल में पढ़ाने चाहिए, इसका वीडियो भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दूंगी। उस लिंक के जरिए आप मेरे चैनल पर जाके जरूर देखें, जरूर से जरूर देखें, आपकी कुछ आंखें तो जरूर खुलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, खास करके मैं अभी की बातें कर रही हूँ, मैं भी बाहर निकलती हूँ, मेरे बच्चे बहुत बड़े स्कूल में नहीं पढ़ते, और अगर उससे करना होगा तो वो जरूर कुछ करेंगे। हाँ, उसका ट्रैक सही होना चाहिए, घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, मैं उसे अच्छे से अच्छे समय दे पाऊँ, अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊँ। आजकल सबसे बड़ी गलत मानसिकता क्या है? ट्यूशन दे दिया। एक ने सुना, अरे मेरा बच्चा तो ट्यूशन पढ़ रहा है। ये ट्यूशन होता क्या है? आप भी तो पढ़े लिखे हो, आपके भी माँ बाप ने आप पे बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, तो आप क्या उस लायक नहीं हो? जो आदमी ट्यूशन करके बच्चों को पढ़ा करके इनकम कर रहा है, वो भी तो वही पढ़ाई किया है। ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ जादू की छड़ी लेके बैठा हुआ है जो कुछ भी पढ़ाएगा तो वो बच्चा पास ही करना है। पढ़ाना तो उसी बुक से है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? अगर आप जॉब भी नहीं कर रहे हो तो क्या आप इतना सा भी कुछ नहीं कर सकते हो? बस खड़े होके लोगों की बातों में हाँ मिलाना है, लोगों की बातों को सुनना है और घर में आके टेंशन पसारना है। कोई कहीं घूमने गया, खास करके लेडीज की बात करूं, कोई कहीं घूमने गया, मैं भी लेडीज हूं फिर भी मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि ये सच्चाई है। और जिसने सच्चाई बोलना सीखा, जिसने खुद को आईना दिखाना सीखा, वही 4 कदम आगे चल सकता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत बड़ा नाम कमा लूंगी, मैं ये नहीं कहती हूँ, क्या पता वो भी हो सकता है। सोच ऊंचा होना चाहिए। तो आप लोग क्या करते हो, लोगों के बहकावे में आके, अरे उसने बहुत अच्छे स्कूल में डाला है तो मैं क्यों नहीं, वो बस से जा रहा है तो मेरे बच्चे क्यों नहीं। अरे भाई, बच्चे को देखो और अपनी हैसियत देख के काम करो। आज आप अपने बच्चे को बहुत सारे पैसे खर्च करके पढ़ा रहे हो, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है और प्रेशर में आप बच्चे को पीटे जा रहे हो। इससे क्या हो रहा है? पैसे की बर्बादी। आप बच्चे की तरफ से भी खत्म होते जा रहे हो, सब चीज खत्म हो रहा है, फिर किस बात का आपको ईगो है? मैं ये कहना चाहती हूँ, 10 तक तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं, पढ़ाई का मतलब है, क्योंकि तक 10 तक जो हम लोग पढ़ते हैं वही आगे काम आता है, लेकिन डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं है। तो आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करवा दो ना, अच्छे से समझा दो, डिफिनीशन के साथ उसे बताओ। मैं खुद की बात करूं, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, फिर भी मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ। ये गर्व की बात है मेरे लिए, बाकी लोगों के लिए क्या है इसकी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि लोग कह रहे होंगे कि अरे ये अपने बारे में ही बखान किए जा रही है। नहीं, मैं अपने बारे में कोई बखान नहीं कर रही, बस सच्चाई बता रही हूँ। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, मैं भाई बहुत अच्छी नहीं हूँ, पर मैंने कोशिश किया। अगर मैं कोशिश कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। लेकिन अपने आप को आज से मिडिल क्लास में रखना छोड़ो। जो भी मिल रहा है उसमें अच्छाई ढूंढो, लेकिन बहुत अच्छाई दिखावे के लिए मत ढूंढो कि मुझे उसको दिखाना, इसके लिए मुझे अच्छे से अच्छे चीज को घर में लाना। ऐसा मत करो। पैसा जब खर्च हो जाएगा तो वो आपको काम नहीं देगा। आपको क्या काम देगा? आपका सेविंग, आपके अपने समझदारी काम देगी। इसीलिए मिडिल क्लास की यही ट्रैप है, आपको आज समझना होगा मिडिल क्लास क्या है। हम लोगों से भी ज्यादा खुश लोअर क्लास क्यों रहते हैं? हम लोग तो बोल देते हैं ना बातों बातों में कि अरे सबसे ज्यादा दुर्गति मिडिल क्लास वालों की है। सबसे अच्छे देखो लो क्लास वाले कितने अच्छे से आराम से जीते, क्योंकि उनको पता है कि मेरी औकात क्या है। भले पैसा बहुत सारा उसके पास आ जाए, लेकिन वो अपनी औकात नहीं भूलते। और हम लोग क्या करते हैं?
दो पैसे आए नहीं कि औकात भूल कर चले उड़ान भरने। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी, और इसको हमें जड़ से खत्म करना होगा अगर हमें खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, क्योंकि खुश रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ नहीं रहेंगे तो इसमें भी पैसा लगेगा, बीमारी में पैसा लगेगा, हर चीज में पैसा लगेगा। और लोग कहते क्या है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं इसलिए लोगों ने मुझे नजर लगा दिया। मैं नजर पर भी एक वीडियो बनाई हुई, उसे भी आप जरूर देखना। मुझे किसी ने नजर लगा दिया। ये नजर होता क्या है? पढ़े लिखे लोग ये सब क्यों बोलना सीख गए? नजर लगा दिया, ये वही लोग बोलते हैं जो कमजोर होते हैं। किसी ने आपको नजर नहीं लगाया, अपने आप को आपने खुद ही इतना खोखला बना दिया कि छोटी सी बात पर आप गिर जाते हो। कहते हैं ना, हवा में ताश के महल नहीं बनाए जाते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो, हवा में क्या, आंधी तूफान में भी ताश के महल बनाना शुरू कर देते हो। तो गिरोगे ही ना। उसकी तो कोई भी ऐसी टाइप नहीं है जिसको आप संभाल सकते हो। तो आज से आप लोग क्या करोगे, मेरे वीडियो से अगर कुछ भी थोड़ा भी आपको समझ में आ रहा है तो आज से अपने आप में बदलाव लाओ और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाओ। और सबसे पहली बात, आप समझदार बनो। लोग कहता है ना, एक शिक्षा आदमी को समझदार बनाता है, ये गलत है। शिक्षा नहीं, अनुभव समझदार बनाता है। शिक्षा से तो हम ज्ञान अर्जन करते हैं, ज्ञान मिलता है, हमें एक रास्ता मिलता है कि हमें आगे करना क्या है। लेकिन समझदारी हमें अनुभव से मिलती है। और अगर यही अनुभव अपने बच्चों में डालना चाहते हो तो कह के नहीं, करके दिखाओ। अगर आप जो भी करोगे तो बच्चे वही सीखेंगे, तो वही काम वो आगे करेंगे और उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर बच्चों के लिए कुछ धरोहर बनाना चाहते हो, कोई संपत्ति खरीदना चाहते हो जिसकी औकात हमें नहीं है, तो सबसे बड़ी संपत्ति ये खरीदो कि उनकी मानसिकता को बदलो। बच्चे स्कूल से आते हैं, कहते हैं कि उसके पास अच्छा वाटर बोतल है, उसके पापा बहुत बड़े अफसर हैं। यहाँ तक कि बच्चे आपके कामों को लेके भी उंगली उठा देते हैं कि आपने ही उसे सिखाया है। अगर आप अच्छे तरीके से हर चीज को हैंडल करते तो बच्चे भी हैंडल करना सीखते। कहते हैं ना कि हम लोग गरीबी में जीते हैं, इतना खा के रह लेते, और बच्चे भी मेरे बहुत समझदार है। बच्चे समझदार नहीं है, क्या ये कहूं कि बच्चे हमसे कुछ ज्यादा समझदार है। तो हम लोग उन्हें एक अच्छा रास्ता दिखाएंगे तो वो कॉपी जल्द कर लेंगे, क्योंकि बच्चे नकलची होते हैं। और जो संस्कार बच्चों को बचपन में दी जाती है वही बड़े आने पर काम आती है। आप बड़े हो जाने के बाद से दो चमाटा लगाओगे ना, आजकल के बच्चे तो इतने एक्सप्रेस हैं ना, कुछ भी कर जाएंगे, कुछ नहीं सोचना। माँ बाप को तो ऐसे ही गलत समझते हैं। तो अभी भी समय है, वक्त है। जिनके बच्चे छोटे हैं खास करके, उनके लिए तो पूरा समय है। आप इसका यूज करें और अपने बच्चे को ये अच्छे संस्कार दें ताकि वो आगे चल के किसी को देख के कोई गलत काम नहीं करे। मैंने यहाँ तक बहुत सारा केस पढ़ा है कि छोटे छोटे बच्चे किसी को बाइक के लिए भी मरते हुए देखा है कि वो उसने लिया और मुझे मम्मा ने नहीं दिया, मोबाइल लिया। मतलब ये केस क्या आ रहा है, इतना गंदा केस आ रहा है। इसको भी किसी भी हद तक खत्म किया जा सकता है अगर थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सोच बदले तो जरूर ऐसा होगा। तो अब मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ, आप लोगों, ये लंबा वीडियो भी हो गया है। हो सकता है कुछ लोगों को बोरियत फील होगी तो ये वीडियो नहीं भी देखेंगे, तो उसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। हाँ, पैसा कमाने की बात रही या जो भी कुछ कहे, तो ये तो अभी मुझे मिल नहीं रहा है जो मैं इसके लिए भी सोचूं कुछ करूं। मैं बस अपना नाम कमाना चाहती हूँ, पहचान कमाना चाहती हूँ। जो लोग ये बोलते हैं कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, उसके लिए एक मिसाल कायम करना चाहती हूँ। तो आप लोग मिडिल क्लास के ट्रैप से निकलिए। अगर आप अपने आप को लोअर क्लास ही समझ लोगे तो किसका क्या चला जाएगा। दूसरे के सामने बकबक करने का क्या फायदा बनता है, कुछ फायदा नहीं है। आज आप जिसको अपना दुख बता रहे हो, कल वही दुखती नस दबा के आपको उल्लू बना बैठेगा। तो इसलिए अपने मन के अंदर जाओ ना, अपने भीतर जाके समझाओ। वो भी नहीं हो सकता है तो फोटो ले लो, भगवान की मूर्ति ले लो, उसके साथ अपना बकबक करो दिन भर, वो कुछ सोल्यूशन निकाल देंगे, दया आएगी उनको। तो दूसरा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए समझदार बनो। आमदनी बढ़ने से खर्चे नहीं बढ़ते, हमारी बेवकूफियां बढ़ती है। तो आज से इस रोल को आप अपना के देखो, जिंदगी को बदल के देखो। मेरे हिसाब से ही नहीं, आप अपने हिसाब से भी कुछ समझदारी दिखा के देखो। चलिए, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।